दोस्तों आज के वीडियो पे हम कुछ अलग अंदाज से मोटर को लगाएंगे, कुछ अलग तरीके से। किस तरह से हम मोटर को लगाते हैं इस हैंड पंप पे, तो चलिए देखते हैं वीडियो पे। तो ये रहा हमारा मोटर, जो इसी को हम हैंड पंप पे लगाएंगे। तो ये मोटर जो है कलस्कर कंपनी का मोटर है, जो 1 HP का मोटर है। आपको यहाँ डिटेल्स दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए 0.75 का ये इसका जो 7K का है, और यहाँ पे 1 HP का ये मोटर है। पूरा इसका पूरा यहाँ पे फुल डिटेल्स आपको दिखा रही है, इसका क्या क्या। तो दोस्तों हम इस पाइप रेंच के जरिए पहले हम इस ट्यूबवेल को खोल लेंगे, उसके बाद हम मोटर को फिटिंग करेंगे। ट्यूबवेल खोलने के बाद जो उसका निप्पल है उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर ले, ताकि पेच जो है सही से लग सके, इस पे सॉकेट सही से फिट हो सके। अब पाइप के ऊपर हम टेबलन को लगा रहे हैं अच्छी तरीके से, ताकि जो पाइप के ऊपर जो सॉकेट हम लगाएंगे तो इससे जगह से लीकेज ना हो, इसलिए हम टेबलन को अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम सॉकेट लगा रहे हैं। दोस्तों आप डायरेक्ट टी भी लगा सकते थे, GIT, लेकिन यहाँ पे हम GIT नहीं लगा के पहले सॉकेट लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो ट्यूबवेल का हाइट जो हमें थोड़ा ऊंचा करना है, इसलिए हम यहाँ पे सॉकेट लगा के एक निप्पल लगाएंगे कुछ इंच ट्यूबवेल को ऊंचा करके, उसके बाद हम मोटर का फिटिंग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ये सॉकेट लगा रहे हैं। आप सीधे इस पर GIT भी लगा के मोटर लगा सकते हैं। अब सॉकेट लगाने के बाद हम इस पर एक निप्पल को लगाएंगे। ये निप्पल को हम लगा देंगे ताकि ट्यूबवेल का जो हाइट है वो कुछ ऊंचा हो सके। इसलिए इसके ऊपर भी हम टेबलन को लगा लेते हैं। टेबलन इसलिए लगाते हैं ताकि लीकेज ना हो, इसलिए हम टेबलन को लगा देते हैं। और इसके बाद ये सॉकेट के ऊपर हम इसे फिट कर देंगे। अब इस निप्पल के थ्रेड पे टेबलन फिर से लगा देते हैं, और इसके ऊपर अब हम GIT को लगाएंगे, और इसी GIT के सारे मोटर को कनेक्शन देंगे। अब ये GIT को अब हम इस पे फिट कर देंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करने से आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और मोटर का कनेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसमें जो मोटर हम कुछ अलग तरीके से लगाना सिखा रहे हैं, इसमें कुछ अलग तरीके से हम मोटर को लगाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, हम इस तरीके से मोटर को क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। अब मोटर पे अब हम MTA लगा देंगे। ये 1 इंची का हम MTA जो है इस पर मोटर पे हम लगा देंगे, और यहीं से पाइप का कनेक्शन करेंगे। पहले हम टेबलन इस पे भी लगा देते हैं। टेबलन लगाने के बाद अब MTA को हम मोटर पे लगा देंगे।
ये MTA लगाया हुआ हमारा हो चुका है। अब इस पे हम पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देंगे। तो पहले पाइप को हम काट लेते हैं छोटा सा टुकड़े पे, उसके बाद इस MTA के ऊपर हम पाइप को लगा देंगे। इस पाइप को लगाने के लिए UPVC सॉल्वेंट का ज़रूरत है हमें। ये UPVC सॉल्वेंट है, इसी के जरिए हम पाइप को जॉइंट करेंगे। ये जो ये 1 इंच का सेक्शन पाइप है, इसे अब हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद इसके अंदर हम वो UPVC 1 इंच का पाइप को डालेंगे। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का ही गर्म करना है ताकि ये गल ना जाए, इसलिए हल्का सा मीडियम ही इन्हें गर्म करें। उसके बाद इसके भीतर हम कनेक्शन करेंगे। पाइप को हमने कनेक्शन कर लिया। अब हम इस GIT पे एक MTA को लगाएंगे। ये GIT पे जो है हम MTA को फिट कर देंगे। अब हम फिर से एक छोटे से पाइप का टुकड़ा लेंगे और इस पे अब हम गेट बल्ब लगाएंगे। ये जो है ये गेट बल्ब है, इसको अब हम वो छोटे से पाइप के टुकड़े पे लगाएंगे। तो ये गेट बल्ब का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कभी अगर मोटर ख़राब हो जाए या कभी किसी कारण मोटर को ट्यूबवेल से खोलना पड़े तो ये गेट बल्ब को हम बंद करके मोटर को खोल सकते हैं। अगर ये गेट बल्ब को बंद करके मोटर को खोलेंगे तो ट्यूबवेल पे जो पानी रहेगा। अब गेट बल्ब की जगह पे आप चेक बल्ब भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे गेट बल्ब को लगाया है। अब जो हमने जिस पाइप पे गेट बल्ब को लगाया है उस पाइप को अब हम ट्यूबवेल के MTA के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा पाइप जो है MTA के साथ अच्छी तरीके से लग चुका है। अब जो ये टी है, टी के ऊपर अब हम एक निप्पल को लगाएंगे और इस निप्पल के ऊपर हम अपने कल को या ट्यूबवेल को जो हम इसी के ऊपर बैठाएंगे। तो निप्पल को भी अच्छी तरीके से फिट कर दें। तो ये हमारे मोटर जो है, मोटर रेडी है पाइप के साथ।
पाइप लगाना हो चुका है मोटर पे, और ये दूसरी साइड हमने ट्यूबवेल को भी फिट कर लिया है। तो ये देखिए किस तरीके से हमने फिट किया। ट्यूबवेल से जो गेट वाल्व वाले पाइप था उसके साथ मोटर से जो पाइप हमने लगाया था सेक्शन पाइप, उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमने इस तरीके से क्यों कनेक्ट किया है, इसका कारण भी आपको बताएंगे। यहाँ हम जो डायरेक्टली ये वाइट पाइप लगा सकते थे, लेकिन हमने इस पाइप को क्यों लगाया, इसका कारण आपको हम बताते हैं। यहाँ देखिए जो एम सील है, एम सील को हर जॉइंट पे अच्छी तरीके से लगा दे ताकि लीकेज ना हो। तो चलिए आपको बताते हैं हम क्यों हमने इस पाइप को इस तरीके से लगाया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो मोटर को जो प्रतिदिन खोलना पड़ता है और लगाना पड़ता है। तो अगर यूनियन को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, यूनियन का यूज़ करने से हम मोटर को प्रतिदिन खोल भी सकते थे, लगा भी सकते थे। बट हमने यूनियन का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर यूनियन को खोल दिया जाए तो उसे लगाने के बाद कभी कभी जो यूनियन सही से फिट नहीं होता है और इसलिए हवा लेता है। तो ये जो घर वाले हैं यूनियन को सही से फिट नहीं कर पाएंगे, प्रतिदिन अगर खोलेंगे प्रतिदिन लगाएंगे, तो इसलिए हमने सेक्शन पाइप को लगा दिया। जो घर वाले जो है प्रतिदिन इसे खोल के सही से लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं। और सेक्शन पाइप पे ट्यूब को अच्छी तरीके से बांध देंगे ताकि वो लीकेज ना हो। या देखिए ट्यूब भी बांधा हुआ है सेक्शन पाइप पे, इस तरीके से बांध दे। इसलिए हमने ऐसा कनेक्शन किया जो घर वालों को परेशानी ना हो, कभी वो यूनियन सही से अगर फिट ना कर पाए तो वो ट्यूबवेल हवा लेगा, लेकिन ये सेक्शन पाइप को सही से फिट कर पाएंगे, या आसानी से फिट कर पाएंगे। तो ये हमारा मोटर जो देखिए चालू है, मोटर पानी भी दे रहा है, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों किसी भी तरीके का अगर सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग के काम को आसानी से सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।